ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 730 और 730 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, जीवः ईश्वरस्य अंशः भवितुम् अर्हति यथा अग्नेः विस्फुलिंगः। ठीक, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 17 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अंशाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था भेदाभेद, अर्थात जीव ब्रह्म का भेद है या अभेद है, इसका विचार। तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से जीव ब्रह्म का पूर्णतः स्वरूपतः भेद है, किंतु सिद्धांती कहते हैं कि जीव ब्रह्म का जो भेद है वह कल्पित है, अविद्याकृत है और वास्तव अभेद है। और ऐसा मानने से भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के साथ भी विरोध नहीं होता है और अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के साथ भी विरोध नहीं है। केवल भेद मानेंगे तो अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति के साथ विरोध होगा और पूर्णता अभेद मानेंगे तो भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के साथ विरोध होगा। किंतु कल्पित भेद वास्तव अभेद मानते हैं तो विरोध नहीं होता है। किंतु फिर प्रश्न कोई करेगा कि क्यों श्रुति यदि अभेद ही है जीव ब्रह्म का तो भेद का भी प्रतिपादन क्यों करती है? और यदि भेद का प्रतिपादन करती है तो कुछ जगह भेद प्रतिपादन हो रहा है, कुछ जगह अभेद प्रतिपादन हो रहा है, तो परस्पर विरोधी बात कहने वाली जो श्रुतियां है उनमें परस्पर विरोध होने के कारण अप्रामाण्य होना चाहिए, ऐसी कोई शंका करेगा। किंतु उसका उत्तर दिया जाता है कि वस्तुतः जीव ब्रह्म का अभेद ही है, किंतु जिन श्रुतियों में भेद का प्रतिपादन किया है वो क्यों? तो लोक प्रसिद्ध जो भेद है, अज्ञान काल में जो लोगों को जीव ब्रह्म का भेद मालूम है, पड़ता है, भेद दिखाई देता है, उस भेद का वे श्रुतियां केवल अनुवाद करती है कि जिन श्रुतियों में भेद का प्रतिपादन हुआ है, अर्थात उन श्रुतियों का तात्पर्य भी भेद का प्रतिपादन करने में नहीं है, वो अनुवाद मात्र है, अतः वास्तविक अभेद ही है। ठीक है, किंतु कल्पित भेद है वो कैसा? तो वह भेद स्वामी वृत्ति की तरह है अथवा अंश अंशी भाव रूप से है। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि स्वामी और भृत्य इनकी तरह जीव ब्रह्म का भेद है, किंतु सिद्धांती कहते उसकी तरह भेद नहीं, क्योंकि स्वामी और भृत्य इनमें जो भेद है वो वास्तविक भेद है। भले उनमें उपकार्योपकारक भाव है किंतु वो वास्तविक भेद को लेकर है। और जीव और ब्रह्म में अर्थात ईश्वर और जीव में उपकार्योपकारक भाव तो स्वीकार है, किंतु वह उपकार्योपकारक भाव दोनों को अत्यंत भिन्न मानकर नहीं है, अपितु अंश अंशी मानकर है। और वह अंश अंशी भाव भी वास्तविक नहीं, क्योंकि परमात्मा के लिए श्रुति निरवय बताती है और निरवय में अवयव स्वरूप अंश हो नहीं सकता है, अतः वह अंश अंशी भाव भी अविद्याकृत ही है। किंतु उसको लेकर वो भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति और उपकार्य उपकारक भाव की संगति लग जाती है। अतः कह रहे अब कि जीव परमेश्वर का अंश होने योग्य है, यही बात कह रहे इस पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, जीवः ईश्वरस्य अंशः भवितुम् अर्हति। ठीक है, जीव ईश्वर का अंश होने के लिए योग्य है। किसकी तरह? उदाहरण, यथा अग्नेः विस्फुलिंग। विस्फुलिंग शब्द का अर्थ होता है चिंगारियां, थिनगियां अग्नि की। तो अग्नि अवयवी है और उनकी जो चिंगारी है वो उनके क्या है? अवयव है, अंश है, उसकी तरह। अग्नि विस्फुलिंग इव। आगे चलिए,
अंशः इव अंशः, ये कह रहे। अब ये जो पंक्ति है अंशः इव अंशः, तो अंश के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। अग्नेः सांशत्वे अपि, अग्नेः सांशत्वे अपि निष्कल ईश्वरस्य, निष्कलेश्वरस्य, निष्कलेश्वरस्य, कौंस में लिखिए निरवयव ईश्वरस्य, कौंस बात, निरवयवेश्वरस्य, कौंस बात, कथम सांशत्वम, कथम सांशत्वम, अतः आह, अतः आह अंशः इव। ठीक, चलिए भाई, तो अर्थ देखिए, अग्नि सांशत्व्यपि, अग्नि तो सांश है, अंश वाला है, मान्य है, क्योंकि अग्नि सावयव पदार्थ है। अब जो वस्तु सावयव होती है उसके लिए अंश अंशी भाव हो सकता है। जैसे हम लोगों का शरीर अवयवी है, अंशी है, और हाथ पैर वगैरह उसके क्या है, अवयव अर्थात अंश है। किंतु परमात्मा तो कैसा बताया गया है, निरवयव, निरंश, निष्कल है कि नहीं। तब उसके अंश कैसा कहा, कैसे कहा जा रहे हो, कैसे बोलते हो, ये शंका। अग्नेः सांशत्व्यापि निष्कलेश्वरस्य, निष्कल, निष्कल का अर्थ होता है निरवयव, निरवयव ऐसे ईश्वर के अवयव कैसे हो सकते हैं, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे भाई, वास्तविक अंश नहीं है, अंश इव अंश। कौन, जीव। जीव क्या है, ईश्वर का जैसे कि अंश की तरह अंश है, कहने भरने के लिए अंश है, वास्तविक वो अंश नहीं है, यह अभिप्राय। अंश इव अंश। आगे, न ही निरवयवस्य मुख्य अंश संभवति, ठीक है ना, पूर्ण विराम। कैसा, न का अन्वय संभवति के साथ, ही, क्योंकि निरवयवस्य मुख्य अंश न संभवति। जो वस्तु निरवयव है, जैसे आकाश निरवयव है नैयायिकों की दृष्टि से, उसके लिए कोई अंश नहीं है। घटाऊं, घट, घट में आकाश है, तो घट में आकाश है, पट में आकाश है, तो वो आकाश के अवयव मान लो, तो ठीक है, मान सकते हैं, किंतु वो कैसे हैं, उपाधि को लेकर है, वास्तविक नहीं। अतः घट, यह जो है घट में आया हुआ आकाश जो है वह महाआकाश का अवयव है, किंतु वास्तविक मुख्य अंश नहीं है। अंश इव अंश, अंश की तरह वो अंश है। उसी प्रकार जीव भी परमात्मा का मुख्य अंश, वास्तविक अंश नहीं है, किंतु अंश इव अंश, वही करें। ही निरवयवस्य मुख्य अंश न संभवति, मुख्य अंश उसका हो नहीं सकता है। आगे चलिए, कस्मात् पुनः निरवयवत्वात् सह एव न भवति, प्रश्न चिन्ह, ठीक है ना, थोड़ा सा अन्वय शब्दों का। पुनः निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात् सह एव, पीछे कस्मात्, आगे न भवति, ठीक है ना। देखो भाई, इसमें भी जीव इसकी अनुवृत्ति लाए। कैसे अर्थ होगा कि पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, पुनः परंतु निरवयवत्वात्, परमेश्वर तुम्हारा यदि निरवयव है तो सह एव, सह एव, सह एव परमेश्वरः एव, कस्मात् न भवति, कस्मात् जीवः न भवति, जीव की अनुवृत्ति लाना है इस वाक्य में। तो निरवयव है यदि परमात्मा, तो वह परमात्मा ही जीव है, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? क्यों अलग अलग बोलते हो कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है? वो परमात्मा ही जीव है ऐसा बोलो ना, क्योंकि वो परमात्मा कैसा है, निरवयव है, उसका वास्तविक मुख्य अंश तो हो नहीं सकता जीव, तो परमेश्वर ही जीव है ऐसा क्यों नहीं कहते हो, ये शंका। उत्तर दे रहे नाना व्यपदेशात, ये उत्तर दिया,
इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि नानात्व का व्यपदेश किया गया है। नानात्व भेद, अनेकत्व भेद, अर्थात जीव और परमात्मा इनका भेद का कथन हो चुका है श्रुति में। अतः ईश्वर ही जीव है ऐसा नहीं कह सकते, नाना व्यपदेशा है कि नहीं। चलिए, तो बोलेंगे नाना व्यपदेश मतलब भेद का व्यपदेश, भेद का निर्देश है। कहा है, कौन श्रुति में भेद का निर्देश किया है बताओ। तब श्रुति दे रहे हैं, सह अन्वेष्टव्य सह विजिज्ञासितव्य तव्य। एक श्रुति हो गई छांदोग्योपनिषद की 8:7-1। सह परमात्मा, अन्वेष्टव्य उसकी खोज करनी चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए, उसको ढूंढ के निकालना चाहिए। और सह विजिज्ञासितव्य उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। अर्थात इच्छा करने वाला, खोजने वाला जीव हुआ, और जिसको खोजना है, जिसका अन्वेषण करना है, ढूंढना है जिसको, वो हुआ ईश्वर परमात्मा। जिसकी जिज्ञासा करनी है वो परमात्मा, और जिज्ञासा करने वाला जीव। इस प्रकार भेद का व्यपदेश हुआ है। अतः ईश्वर ही जीव ऐसा नहीं कह सकते। यद्यपि वस्तुतः जीव ईश्वर उपाधि का बात करने से अभिन्न नहीं है, वो बात अलग, किंतु अंश अंश भाव न मानकर यदि ईश्वर निरवय है तो वो ईश्वर ही जीव है ऐसा क्यों नहीं कहते हो, यह अभिप्राय था पूर्व पक्षी का। तो उत्तर दिया, इसलिए नहीं कह सकते कि भेद का व्यपदेश हुआ है। तो कहा हुआ है, वो श्रुति का प्रमाण दे दिया, स अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। और श्रुति दे रहे भाई, एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति। ठीक है ना, एक श्रुति है, एतम एव विदित्वा, इसी परमेश्वर को, परमात्मा को जानकर मुनि होता है, मननशील होता है। अर्थात जानने वाला अलग हुआ, जिसको जानना है वो अलग हुआ। तो भेद का व्यपदेश यहां पर भी है। उसी प्रकार और करे, यह आत्मनितिष्ठन आत्मानम अंतर यमयति, जो आत्मा में रहता हुआ अंदर से उस आत्मा का नियमन करता है। अर्थात नियमन करने वाला अलग और नियमित होने वाला नियम्य वो अलग। तात्पर्य इस श्रुति में भी भेद का व्यपदेश है। ठीक है ना, ये बात। इति च, उदाहरण के रूप में 2-3 श्रुतियां दे दी। इति च एवं जातीयकः भेद निर्देशः न असति भेदे युज्यते, असति भेदे न युज्यते। देखिए पंक्ति, इति च एवं जातीयक भेद निर्देश, इस प्रकार का जो श्रुतियों में भेद का निर्देश हुआ है, भेद का उल्लेख हुआ है, वह असति भेदे, असति भेदे मतलब भेद न रहने पर न युज्यते, घटित नहीं होता है। अर्थात यह भेद का निर्देश तब ही हो सकता है जब भेद रहता है कि नहीं। भेद ही नहीं है तो भेद का उल्लेख क्यों होगा। भेद का उल्लेख हो रहा है, इसका मतलब भेद है। फिर बोलेंगे भेद है तो अभेद बताने वाली श्रुति की क्या संगति, तो उसका उत्तर हमने दे चुके हैं कि वास्तविक अभेद है, कल्पित भेद है। लोग प्रसिद्ध भेद का अनुवाद श्रुति कर रही है, इतना ही ये कहना। चलिए, न असति भेद युज्यते, आगे चलिए। ननु च अयम नाना व्यपदेशः सूत्राम स्वामी भृत्य सारूप्ये युज्यते इति अतः आह। ठीक है, चलिए भाई। तो ये जो पंक्ति पढ़ी उनके शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय शुरू से। ननु च अयम नाना व्यपदेशः, अयम नाना व्यपदेशः, उसके बाद एक शब्द छोड़कर स्वामी भृत्य सारूप्ये, पीछे सुतराम, आगे युज्यते इति अतः आह। ठीक है ना। और यह जो पंक्ति है ननु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, तो लिखेंगे भेदः एव चेत, भेदः एव चेत स्वस्वामी भावः युक्तः, स्वस्वामी भावः युक्तः अर्धविराम, न अंशांशी भावः
न अंशांश भाव इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है कि अभी आपने 2-3 श्रुतियों का उदाहरण देकर कहा कि जीव ईश्वर का भेद है। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है भेद एव चेत, यदि दोनों का भेद ही है तो वह भेद स्वामी भाव में युक्तियुक्त होता है। स्वामी भृत्य की तरह यहां पर भेद मान लो ईश्वर और जीव में, स्वस्वामी भाव भेद। ईश्वर स्वामी है, मालक है, प्रभु है, और उसका दास है कौन? जीव। ऐसा मान लो। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। तो स्वस्वामी भाव युक्त न अंशांशी भाव, अंशांशी भाव को क्यों मान रहे हो? फिर स्वामी वृत्ति की तरह मान लो, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ननु च अयम नाना व्यपदेश, यह जो नाना व्यपदेश, नाना शब्द का अर्थ भेद, भेद व्यपदेश। नाना व्यपदेश मतलब भेद व्यपदेश, भेद का निर्देश, भेद का कथन। ननु च अयम नाना व्यपदेश स्वामी भृत्य सारूप्ये सूत्राम युज्यते। स्वामी भृत्य सारूप्ये, यहां पर सारूप्य शब्द का अर्थ करना है संबंधे। स्वामी भृत्य की संबंध में सूत्राम पूरे पूर्व युज्यते युक्तियुक्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार का यह नाना व्यपदेश, तो उसी प्रकार का मान लो, अंशांशी भाव मत मानो, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, आगे फिर सूत्र के पद से उत्तर दे रहे उसको, इति अत आह अन्यथा च अपि इति। ठीक है ना, तो सिद्धांती कहेंगे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी, जैसा तुम कहते हो कि स्वस्वामी भाव जहां होता है वहां पर भेद है, तो वह भेद पूर्ण रूप से घटित हो जाता है, किंतु उस प्रकार का पूर्ण भेद, वास्तविक भेद हम तब मानते यदि कोई भी श्रुति अभेद का बताने वाली न होती तो। किंतु जैसे भेद बताने वाली श्रुति है कि जिन श्रुतियों को पढ़ने से भेद द्योतित होता है, उसी प्रकार अभेद का प्रतिपादन करने वाली भी बहुत सारी श्रुतियां हैं। अतः स्वामी भृत्य की तरह जीव और ईश्वर में वास्तविक भेद हम नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों श्रुतियों की संगति हमको लगानी है। अतः हम भेद तो मान रहे हैं, किंतु स्वामी भृत्य की तरह नहीं, अपितु अंश अंशी की तरह, अग्नि और स्फुलिंग की तरह, ये कह रहे सिद्धांती। अन्यथा च अपि इति। ठीक है ना, तो ये जो है पंक्ति अन्यथा, अन्यथा के पर एक छोटा वाक्य, अभेदस्य अपि सत्वात्, अभेदस्य अपि सत्वात् अंशांशी भावः इति आह, अंशांशी भावः इति आह अन्यथा च इति। ठीक है, सिद्धांती कहते पूर्व पक्षी को केवल भेद का ही प्रतिपादन नहीं है, अभेदस्य अपि सत्वात्, अभेद का भी प्रतिपादन है, इसलिए अंशांशी भाव है, ये कह रहे हैं अन्यथा इत्यादि पंक्ति से। देखिए, अन्यथा च अपि इति मतलब अन्यथा च अपि निर्देश। अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से भी, अन्य प्रकार मतलब पीछे जो बताया उसका उल्टा। अभी पीछे क्या बताया? भेद व्यपदेश, उससे उल्टा क्या हो जाएगा? अभेद। तो अभेद का भी व्यपदेश है, अभेद का भी निर्देश है, ये कह रहे अन्यथा च अपि इति। आगे देखिए, न च नाना व्यपदेशात् एव केवलात् अंशत्व प्रतिपत्ति ही। ठीक है, थोड़ा अन्वय बीच में आया है, केवलात्, पीछे नाना व्यपदेशात् एव, आगे अंशत्व प्रतिपत्ति ही, शुरू में न च। ठीक है, सिद्धांति कह रहे हैं कि केवलात् नाना व्यपदेशात् एव, केवल नानात्व का ही, भेद का ही व्यपदेश है,
और उसके बल पर ही हम अंश अंशी भाव कर रहे हैं, हमको अंश अंशी भाव का ज्ञान हो रहा है, ऐसी बात नहीं। फिर क्या है? किमतरी, आगे करे अन्यथा पीछे, अर्थात अभेद का भी उपदेश है, ये कहना है। तो पंक्ति पुनः देखिए, केवलात् नाना व्यपदेशात् एव, केवल नानात्व का व्यपदेश से ही अंशत्व प्रतिपत्ति, न प्रतिपत्ति शब्द करते ज्ञान, अंशत्व का अंश अंशी भाव का ज्ञान हमको हो रहा है, ऐसी बात नहीं। फिर कैसे होता है तुमको अंश अंशी भाव का ज्ञान? तो जैसे भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति भेद का व्यपदेश है, नाना का व्यपदेश है, उस प्रकार अन्यथा भी व्यपदेश है, अर्थात अभेद का भी व्यपदेश है। अतः हम भेद तो मानते हैं किंतु अंश अंशी रूप से, न कि स्वामी वृत्ति की तरह, ये कह रहे सिद्धांती। किंतरी कैसा है तब तो कह रहे अन्यथा चापि व्यपदेश भवति अनानात्वस्य प्रतिपादकः। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, अन्वय थोड़ा, अन्यथा च अपि, दो शब्द छोड़कर आगे, अनानात्वस्य प्रतिपादकः, पीछे बीच में व्यपदेशः भवति। ठीक है? अन्यथा च अपि, अन्य प्रकार से भी व्यपदेश है। कैसा? अनानात्वस्य प्रतिपादक, दो शब्द है, नानात्व और अनानात्व। नानात्व मतलब भेद और अनानात्व मतलब अभेद। तो अनानात्व से प्रतिपादक, अभेद का प्रतिपादन करने वाला व्यपदेश भी है। इसलिए हमको ज्ञान होता है कि जीव और ईश्वर में यदि भेद है तो वह भेद अंश अंशी की तरह है, न कि वास्तविक भेद है। ये बात आगे चलिए, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे अभी। तथा ही, जो अनानात्व का भी व्यपदेश है ऐसा बताया ना, अनानात्व का प्रतिपादक भी निर्देश है, उल्लेख हुआ है। कैसा हुआ है बताओ? तब कह रहे अब स्पष्टीकरण करने के लिए तथा ही पंक्ति से, तो तथा ही एके शाखिनः दाशकित्वादि भावम ब्रह्मण आमनन्ति अथर्वणिकाः ब्रह्म सूक्ते ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्म एव इमे कितवाः इत्यादिना। ठीक है ना? सूत्र में आया था ना, एके दाश कितवादित्वम अधीयते, उनकी व्याख्या चल रही अब। तो एके थोड़ा सा पदों का अन्वय, तथा ही के बाद एके, फिर अंतिम बीच में आया है अथर्वणिकाः, पीछे शाखिनः, शाखिनः, फिर आगे जाएंगे अंतिम में ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्म एव इमे कितवा इत्यादिना। उसके पीछे ब्रह्म सूक्ते, पीछे ब्रह्मणः, और पीछे दाश कित्वादि भावम, एक शब्द छोड़कर आगे आमनंती। ठीक है? आमनंती का मतलब कथयंती, और आमनंती का कर्ता कौन है? एके। ठीक है ना? देखो भाई अन्वय के अनुसार अर्थ, तो एके अथर्वणिकाः शाखिनः, अथर्वण शाखा के लोक। ठीक है ना? बहुत सारी शाखाओं में एक शाखा है, तो अथर्वणिकाः शाखिनः, शाखा वाले लोग क्या कहते हैं भाई, और किस पंक्ति से कहते हैं? तब वो वाक्य दिया उनका, ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्म एव इमे कितवाः, ब्रह्म ही दास है, ब्रह्म ही दास है, ब्रह्म ही कितव है। और इन शब्दों का अर्थ कल आपको लिख के दिया था। दास मतलब धीवर, पारदी वगैरह, नीच हीन जाति के लोग, वो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ही है, तो वो भी ब्रह्म है, इसका मतलब सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा अर्थ। और ब्रह्मदासा, दास भी ब्रह्म है, और ब्रह्म एव इमे कितवाः, कितवाः, कितवा का मतलब कैवर्ताः, अर्थात हाँ वही, कौन? द्युत खेलने वाले लोग, कितवाः द्युत कृतः, द्युत खेलने वाले लोग, जुआरी, जुआ खेलने वाले, तो वो भी अत्यंत हीन से हीन भी लोग भी ब्रह्म है। इसका मतलब बाकी तो ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्म के साथ क्या बताया? अभेद,
सबका अभेद बताया है कि नहीं? केवल भेद ही नहीं बताया, अभेद भी तो बताया है। अतः वास्तविक भेद कल्पित, वास्तविक अभेद कल्पित भेद। भेद किस तरह? अंश अंश की तरह वो कह रहे हैं। तो ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मैवैमेकितवाः इत्यादिना, ठीक है क्या? ब्रह्म सूक्ते, जो वेद में प्रकरण आता है ब्रह्म सूक्त स्तुति प्रकरण, उसमें क्या ब्रह्मण दासकित्वादि भावम है कि नहीं? ब्रह्म को ही बताया है दास भाव कित्वादि भाव, दास कित वगैरह ब्रह्म ही है, इस प्रकार बताया है। तो ब्रह्मण दास कित्वादि भाव आमनंति कथयंती, ठीक है? तो इस श्रुति में उन लोगों ने अभेद बताया है, ठीक है? चलिए आगे, अब इसका स्पष्टीकरण कर रहे श्रुति का। दासा ये एते कैवर्ता प्रसिद्धा। तो दास शब्द से कौन लेंगे भाई? तो दास मतलब कौन? ये एते, जो ये लोग जिनको कहते हैं कैवर्त, है कि नहीं? कैवर्त मतलब दास अर्थात धीवर, पारधी, भिल्लादि, है कि नहीं? जिन लोगों को नीच जाति के समझा जाता है, इस प्रकार से, ठीक है ना? दासा ये एते कैवर्ता प्रसिद्धा, प्रसिद्ध है वो। अच्छा, दास भाई ये च अमी दासा स्वामीषु आत्मानम उपक्षपयन्ति, ठीक है ना? ये दास हो गए भाई, दास पद की व्याख्या जैसे। तो ये च अमी दासा, ये जो लोग है दास, कौन सी दास? किसको कहते दास? कि जो स्वामी के लिए अपने शरीर को समर्पित कर देता है, उपक्षीण कर देता है कि नहीं? सेवा कर कर करके अपने शरीर मन वाणी को खर्च कर देता है। कौन? जो, उसको कहते हैं क्या? दास। स्वामी के लिए जो इस प्रकार करता है, ठीक है ना? तो वही करे, स्वामीषु आत्मानम उपक्षपयन्ति, मिला? हाँ, अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए अपने शरीर मन और इंद्रिय आदि को क्षीण कर देता है, उसको दास कहते हैं। यहाँ पर जो एक पद आए उपक्षपयन्ति, उसका अर्थ लिख दीजिए समर्पयन्ति, समर्पित कर देता है। कभी भी अपने मन, वाणी और शरीर का मालिक से, प्रभु से, परमेश्वर से, गुरु से व्यभिचार नहीं होने देता है, जो उसको कहते हैं क्या? दास। क्या ऐसा नहीं सामने सामने आ गया तो बहुत स्तुति करने लगे कि हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे मालिक, हमारे प्रभु ऐसे है, वैसे ही है, आज जब पीछे गए, पाठ पीछे, है कि नहीं, अन्य लोगों के यहाँ, और वो लोग शत्रु थे गुरु के, तब उनके जैसा बोलने लगा, हाँ हाँ वो तो ऐसे हम उनके पास रहे हैं, वो क्या ऐसा ही है, ऐसे निंदा करने लग गया। तो वो वास्तविक समर्पण नहीं हुआ, वो दासत्व नहीं है। लग गया जी, पूरा तन मन धन पूरा अर्पण हो जाता है, उसको कहते क्या? दास। चलिए भाई, तो स्वामीषु आत्मानम उपक्षपयन्ति, ये दास हुए। के तो ये क्या है आगे? कितव कौन है? तो ये च अन्य कितवाह, कितवा करता करे द्युत कृतः, द्युत कर्म करने वाले, खेलने वाले, ते सर्वे ब्रह्म एव, वे भी सब क्या है? ब्रह्म ही है। कितव मतलब द्युत कृतः, द्युत खेलने वाले, द्युत करने वाले, जुआ खेलने वाले। ये च अन्ये कितवाः द्युत कृतः ते सर्वे ब्रह्म एव इति, इस प्रकार हीन जंतु उदाहरणेन सर्वेषाम एव नाम रूप कृत कार्य करण संघात प्रविष्टानाम जीवानाम ब्रह्मत्वम आह। तो श्रुति सब कुछ ब्रह्म ही है ये बताना चाहती है। क्यों? कि देखिए, सर्वे ब्रह्म एव इति हीन जंतु, जंतु प्राणी, यद्यपि स्वरूप दृष्टि से कोई हीन कोई उत्कृष्ट ऐसा नहीं है, किंतु उपाधि को लेकर ये सब बोला जाता है। तो हीन उपाधि वाले जो कितवादी है कि नहीं, दास दास वगैरह है, तो हीन जंतु के उदाहरण से श्रुति कहना चाहती है क्या? कि सर्वेषाम एव, सब कुछ, सभी जो भी कुछ है, न कौन? नाम रूप कृत, नाम और रूप से किए गए। नाम रूप मतलब अविद्या, क्योंकि अविद्या का स्वरूप है नाम रूप,
उससे बनाया गया जो कार्यकरण संगात, शरीर इंद्रिय इत्यादि को का समूह, उसमें जो प्रविष्ट हुए जीव है कि नहीं, कार्यकरण संगात प्रविष्टानाम जीवानाम ब्रह्मत्वम आह, है कि नहीं, सभी जीवों को ब्रह्म रूप ही बता रही है कौन, श्रुति, ये उसका मतलब ब्रह्मत्वम आह। ठीक है, तो बोलेंगे इतनी श्रुति में कहा है क्या सब ब्रह्म के साथ सबका भेद, तो नहीं नहीं, बहुत जगह कहा है, वही करे तथा अन्यत्रापि ब्रह्म प्रक्रियायाम अयम, ब्रह्म प्रक्रियायाम एव, हाँ, ब्रह्म प्रक्रियायाम एव अयम अर्थ प्रपंचते, ठीक है ना, तथा अन्यत्रापि, अन्य जगह अन्य श्रुतियों में भी, कहां पर, ब्रह्म प्रक्रियायाम, प्रक्रिया शब्द का अर्थ है यहाँ पर प्रकरण, ब्रह्म प्रकरण में जहां भी ब्रह्म का प्रकरण आता है सभी जगह वहां पर एवं अयम अर्थ, यही अर्थ विस्तार पूर्वक बताया जाता है कि सबका ब्रह्म के साथ अभेद है, ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं है, ऐसा। तो बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो श्वेताश्वेतरोपनिषद की श्रुति दी जा रही है, त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि, त्वं कुमारः उत वा कुमारी, त्वं जीर्णः दंडेन वंचसि, त्वं जातः भवसि विश्वतोमुख, त्वं जातः विश्वतोमुखः भवसि। ठीक है, देखो भाई अर्थ, त्वं स्त्री है ना, तुम स्त्री हो, परमात्मा ही ब्रह्म ही, परमात्मा ही स्त्री है, परमात्मा ही पुरुष है, अर्थात स्त्री पुरुष भी उस परमात्मा से भिन्न नहीं है, ये सब। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि, इतना ही नहीं, कुमार कुमारी, सभी कुछ उदाहरण रूप से कुछ नाम ले रहे हैं, तुम कुमार उत वा कुमारी, तुम कुमार हो कुमारी हो, इतना ही नहीं, तुम जीर्ण, बूढ़ा हुआ तो डंडे से चलने वाले हो, साथ चलने वाले भी तुम ही हो, वंचसी, वंचसी का अर्थ है गच्छसी, तुम जीर्ण, बूढ़े हुए ऐसे जो है वो भी तुम हो कि जो दंड से चलता है, और तुम जात विश्वतोमुख भवसि, और तुम इस प्रपंच रूप से विश्वतोमुख भवसि, है कि नहीं, विश्वतोमुख मतलब अनेक रूप, प्रपंच के रूप में अनेक रूप भी हे परमात्मा तुम ही हो, तुमसे अलग कोई यह प्रपंच नहीं हुए, ये सब बात, अर्थात सबका ब्रह्म के साथ क्या बताया, अभेद ही बताया, विश्वतोमुख मतलब अनेक मुख वाला, है कि नहीं, उत्पन्न हुआ यह प्रपंच भी तुम ही हो, ये उसका अर्थ है। आगे चलिए, इति और श्रुति दे रहे भाई, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते इति च। ठीक है, धीरः सर्वाणि रूपाणि विचित्य नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते। ठीक है, धीर अर्थात परमात्मा, परमात्मा ही क्या, सर्वाणि रूपाणि विचित्य, विचित्य निर्मित्य, सभी रूपों को बनाकर, सभी जीवों को, शरीर को, है कि नहीं, वट वृक्ष पेड़ पौधा मनुष्य शरीर सब कुछ बनाकर निर्माण करके और उसको नाम भी धरा दिया, इसको मनुष्य कहते, इसको बैल कहते, इसको घट घट कहते, इसको मठ कहते, ऐसा नाम भी बता दिया, और केवल नाम ही नहीं रख दिया, अपितु उन नाम से वो पुकारता भी है रोज रोज व्यवहार में, लेकिन हमें लोग कहते हैं घट है पट है मठ है, और हम लोगों में प्रविष्ट हुआ भी कौन है, वो परमात्मा ही, तो उन्होंने ही बनाया, वही प्रविष्ट हुआ, उन्होंने ही सबको नाम पकड़ा दिया, और उन नामों से पुकारने वाला भी वही है, लग गया, अर्थात सबका ब्रह्म के साथ क्या है, भेद। अभिवदन यदास्ते इति च, और श्रुति दे रहे बृहदारण्यकोपनिषद, न अन्य अतः अस्ति दृष्टा, अतः अन्य दृष्टा न अस्ति, इससे भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है, इत्यादि श्रुतिभ्यः च अस्य अर्थस्य सिद्धि, इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों से क्या, अस्य अर्थस्य सिद्धि, इस अर्थ की सिद्धि होती है, अस्य अर्थस्य, अस्य अर्थ मतलब कौन सा अर्थ, तो अस्य अर्थस्य, इसका अर्थ लिखिए, इसके ऊपर एक जीवेशयो अभेदस्य, ये उसका अर्थ है, अस्य अर्थस्य मतलब जीवेशयो अभेदस्य। ठीक है,
इत्यादि श्रुतिभ्यः च अस्य अर्थस्य सिद्धि, अर्थात जीव ईश्वर के अभेद की सिद्धि होती है। आगे चलिए, तो यहां तक ये बात हो गई। आगे, चैतन्यम च अविशिष्टम जीवेश्वरयोः यथा अग्निविस्फुलिंगयोः औष्ण्याम। ठीक है ना, देखो भाई, तो आगे का दृष्टांत यथा अग्निविस्फुलिंगयोः औष्ण्यम, ये दृष्टांत है। और फिर सिद्धांत बता रहे क्या कि जीवेश्वरयोः चैतन्यम च अविशिष्टम। देखिए, ये जो पंक्ति है ना चैतन्यम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतारण, श्रुति सिद्ध अभेदे, श्रुति सिद्ध अभेदे युक्तिम आह, युक्तिम आह चैतन्यम इति, पूर्ण विराम। आगे, जीवः ब्रह्म एव, जीवः ब्रह्म एव चेतनत्वात्, चेतनत्वात् ब्रह्मवत् इत्यर्थः, ब्रह्मवत् इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, तो श्रुति सिद्ध अभेद में, श्रुति जिस श्रुति ने अभेद बताया है उस अभेद में युक्ति भी बता रहे। अब भगवान भाष्यकार अर्थ सिद्धांति क्या युक्ति है, अनुमान, वो आपको लिख के दिया जो भगवान भाष्यकार कहने वाले क्या, जीवः ब्रह्म एव चेतनत्वा ब्रह्मवत्, पक्ष जीव, साध्य ब्रह्माभेद, ब्रह्म एव मतलब ब्रह्म से अभेद, हेतु चेतनत्व, दृष्टांत है ब्रह्म। तो जो जो चेतन होता है वह ब्रह्म से अभिन्न होता है, ब्रह्म चेतन है वो स्वयं से अभिन्न है। उस प्रकार जीव भी चेतन है तो वह भी ब्रह्म के साथ अभिन्न है, यह अर्थ। तो चलिए भाष्य पंक्ति में, तो चैतन्यम च अविशिष्टम, अविशिष्टम का अर्थ होता है समान। कहा समान है चैतन्य, जीव ईश्वर योग, जीव और ईश्वर दोनों में चैतन्य चेतनत्व क्या है, समान है। अतः जीव और ईश्वर दोनों का अभेद है, ब्रह्म के साथ जीव अभिन्न है। तो बोलेंगे कैसे, तो उदाहरण, यथा अग्नि विस्फुलिंगयो औष्ण्यम, अग्नि और अग्नि का जो विस्फुलिंग चिंगारी दोनों में एक समान धर्म है, क्या, औष्ण्य उष्णता, अतः दोनों का क्या है, अभेद। तो अग्नि और विस्फुलिंग दोनों में अंश अंशी भाव दिखाई देने पर भी दोनों का अभेद है, क्योंकि दोनों में समान धर्म है, कौन सा, औष्ण्य उष्णता। उसी प्रकार जीव और ब्रह्म परमात्मा, इन दोनों में उपाधि के कारण भेद दिखाई देने पर भी, उपाधि का बात करने पर दोनों का वस्तुतः क्या है, अभेद है, क्योंकि दोनों में चेतनत्व धर्म समान है। यह अर्थ हो गया। आगे अंतिम में, अतः भेदा भेद अवगमाभ्याम अंशत्वावगमः, अतः इसलिए भेदा भेद अवगमाभ्याम, भेद और अभेद दोनों का क्या हो रहा है, अवगम, बोध, श्रुति के बल पर भेद भी प्रतीत हो रहा है, अभेद भी प्रतीत हो रहा है। उसके ज्ञान से हमको ज्ञान होता है अंशत्व अवगम, अवगम बोध ज्ञान कि अंश अंशी भाव का ज्ञान हो रहा है। ठीक है ना, ये निर्णय हो गया। तो जीव ईश्वर का वस्तुतः अभेद ही है, कल्पित भेद है वो भी अंश अंशी की तरह, यह बता दिया इस सूत्र में। तो 43 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इसके बाद आगे वाला सूत्र, तो आगे वाले सूत्र का अवतरण भाष्य देखिए, कुतः च अंशत्वावगमः, मिलन पंक्ति। तो पूर्व पक्षी पूछता है कि कुतः च अंशत्वावगम, अर्थात जीव में अंशत्व का अवगम बोध तुमको हो रहा है, क्यों, अर्थात और भी कोई तुम्हारे पास हेतु है क्या कि जीव में अंशत्व की प्रतिपत्ति होने के लिए, जीव अंश है ये बात ज्ञात होने के लिए और भी कुछ हेतु हो तो बताओ, पूर्व पक्षी पूछता है। तो सिद्धांति कहते हैं हेतु है, क्या हेतु है, तो सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र वर्णाच्च, ठीक है। तो
चलिए भाई इस सूत्र का अर्थ पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम जीवस्य ईश्वरांशत्वं श्रुति प्रमाणात् भवति। श्रुति प्रमाणात् भवति इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र मंत्र वर्णाच 2, 3, 44 पदच्छेद मंत्र वर्णात् च फिर आगे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है च बराबर अपि, च बराबर अपि अर्धविराम मंत्र वर्णात् प्रतीक बराबर उद्धरण चिन्ह में पादोस्य विश्वाभूतानि, पादोस्य विश्वाभूतानि, पादः अस्य विश्वाभूतानि। छांदोग्य 3:12-6 इति श्रुतेः परमेश्वरस्य अविद्याकल्पितांशः भूत शब्दवाच्यः जीवः भवति अर्धविराम इति गम्यते। ठीक हो गया अर्थ देखो भाई। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि जीवस्य ईश्वरांशत्वम, जीव ईश्वर का अंश है। यह बात श्रुति प्रमाण से भी है। इस बात को बोल रहे सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया 44 नंबर का मंत्र वर्णाच्च। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं च का मतलब अपि। जैसे पीछे बता दिया था एके शाकिनः वगैरह श्रुति बताई थी ना, अभेद बताने वाली वगैरह। उसी प्रकार अब बता रहे हैं मंत्र वर्णात् मतलब मंत्र से, अर्थात श्रुति के बल पर भी मालूम पड़ रहा है कि जीव ईश्वर का अंश है। वही कह रहे वो कौन है भाई मंत्र? तो मंत्र दे रहे पाद अस्य विश्वाभूतानि। विश्वा मतलब सर्व, सब कुछ, सभी भूत अस्य पाद, सभी भूत मात्र इस परमात्मा के क्या है? एक पाद है। तो बोलेंगे पाद है, अंश थोड़ी लिखा है, पाद लिखा है। अरे भाई पाद मतलब अंश, पाद भाग अंश ये पर्यायवाची शब्द है। तो श्रुति बता रही स्वयं वही कर रहे हैं। इति श्रुते है परमेश्वरस्य क्या? अविद्या कल्पितांश जीव, अविद्या से कल्पित ऐसा जो अंश, कैसा वो? जो कि भूत शब्द का वाच्य है। भूत शब्द का वाच्य अविद्या के द्वारा कल्पित ऐसा जो परमेश्वर का अंश, वह है कौन? जीव। इति गम्यते, ऐसा ज्ञात हो रहा है। ठीक, चलिए भाई, तो सूत्र का अर्थ हुआ। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उसको देखेंगे। मंत्र वर्ण च एतम अर्थम अवगमयति। ठीक है ना? कैसा पढ़ेंगे? च एतम अर्थम मंत्र वर्ण अवगमयति, है कि नहीं? इस अर्थ का बोध मंत्र वर्ण से भी होता है। अवगमयति बोध करा रहा है कौन? मंत्र वर्ण।
मंत्र वर्ण मतलब मंत्र श्रुति है कि नहीं। अवगमयति अवबोधयति बोध करा रहा है। एकदम अर्थ इस अर्थ का, इस अर्थ मतलब कौन सा अर्थ कि परमेश्वर का अंश है कौन जीव, इस अर्थ का बोध मंत्र वर्ण से भी हो रहा है। अच्छा कौन है वो मंत्र वर्ण, तब दे रहे तावान अस्य महिमा ततः जायांश पुरुषः पाद अस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। ये मंत्र है छांदोग्य 3:12 इति। ठीक है, तो इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय कर लेते हैं, एक शब्द छोड़कर। अस्य पीछे तावान आगे महिमा ततः जायांश पुरुषः, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे अस्य सर्वाभूतानि पीछे पादः पाद आगे अस्य पीछे त्रिपाद अमृतम दिवी। ठीक है, देखो भाई अस्य तावान महिमा, इसकी इतनी बड़ी महिमा है। इसकी मतलब किसकी, तो सहर्ष शीर्ष पुरुष की, 1000 शीर है जिसको ऐसा पुरुष, औपाधिक तत्व हिरण्यगर्भ वगैरह लीजिए चाहे तो, उसकी इतनी बड़ी महिमा है कि सब प्रपंच उसकी विभूति है। किंतु ततः उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ वो है पुरुष जो निरूपाधिक है, ततः जायांश पुरुष। ठीक है ना। और अस्य उस परमात्मा के सर्वाभूतानि पाद, सभी भूत क्या है, सभी प्राणी मात्र उसके एक पाद है, एक अंश है, यह अर्थ। और बचे हुए 3 पाद 3 अंश वो क्या, तो अस्य त्रिपाद अमृतम, ये उसके 3 पाद अमृत स्वरूप है। कहा दिवी, अर्थात प्रकाशमय आत्मा में स्थित है, स्वर्ग में स्थित है। सरल सरल अर्थ करना हो तो दिवी, किंतु वो प्रकाशमय अपने स्वस्वरूप आत्मा में उसके 3 पाद स्थित है, ये उसका मतलब हुआ। ठीक है, तो 5 शब्द का उल्लेख हुआ, इसका मतलब परमेश्वर के अंश जीव है, इस बात का पता चल गया इस श्रुति के आधार पर। इस श्रुति का जो अन्वय किया सबसे पहले आया था अस्य। क्या है उस अस्य शब्द का अर्थ, लिख लीजिए। अस्य बराबर सहस्र शीर्ष पुरुषस्य, सहस्र शीर्ष पुरुषस्य आगे तावान प्रपंच प्रपंचः महिमा बराबर विभूति। प्रपंच बराबर प्रपंच, महिमा बराबर विभूति, पूर्ण विराम। ततः प्रतीक, ततः बराबर तस्मात् प्रपंचात्, तस्मात् प्रपंचात्। जायान, जायान प्रतीक है, जायान बराबर महत्तरः पुरुषः, महत्तरः पुरुषः इति हो गया। चलिए बाहर देखिए। अस्य मतलब सहस्त्र शीर्ष पुरुषस्य, 1000 शीर है जिसको ऐसे पुरुष की, पुरुष का तावा उतना महिमा है, ये समस्त प्रपंच उसकी महिमा है। महिमा मतलब उसकी विभूति है। किंतु ततः तस्मात्, उससे भी, उस प्रपंच से भी जायान महत्तर वह पुरुष है जो मूल स्वरूप में अपने स्वरूप में स्थित है, ब्रह्म तत्व, ये उसका मतलब। ठीक है, चलिए। तो इस श्रुति में भी सभी भूतों को उस परमात्मा के पाद अर्थात एक अंश रूप से कह दिया। इससे पता चल गया कि परमात्मा और जीवों में अंश अंशी भाव है। ठीक, आगे चलिए। अत्र भूत शब्देन जीव प्रधानानि स्थावर जंगमानि निर्दिशति, है कि नहीं। अत्र यहां पर भूत शब्द से कौन लिए जाएंगे, श्रुति में भूत पद आया है ना, सर्वाभूतानि, तो भूत पद से कौन, तो जीव है प्रधान जिसमें, ऐसे
स्थावर जंगम सब कुछ लेना, केवल जीव ही नहीं, जड़ चेतन यावत स्थावर जंगम सभी लेना, और सब कुछ प्रपंच समस्त यावत ब्रह्मांड उस परमात्मा का एक क्या है, पाद है, अंश है। अत्र भूत शब्देन जीव प्रधानानि, जीव है मुख्य जिसमें, ऐसे स्थावर जंगमानि निर्दिशति, स्थावर जंगम का क्या होता है, निर्देश होता है भूत शब्द से। आगे चलिए, अयोसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य इति प्रयोगात्, ठीक है ना। तो ये जो अहिंसन इत्यादि श्रुति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरायण, भूतानि बराबर देहिनः, देहिनः बराबर जीवाः, जीवाः इत्यत्र नियामकम आह, नियामकम आह अहिंसन इति। अहिंसन इति, ठीक है। भूत शब्द, हाँ अर्थ देखिए, भूतानि मतलब देही ना, भूत शब्द का अर्थ देही अर्थात जीव, जीव ऐसा अर्थ लिया, क्यों, क्या आधार है आपके पास भूत शब्द का अर्थ जीव करना, तो उसके लिए प्रमाण दे रहे, नियामक बता रहे, अहिंसन इत्यादि पंक्ति। तो ये जो पंक्ति है, अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य, उन पदों का थोड़ा अन्वय, तीर्थेभ्य अन्यत्र, पीछे सर्वभूतानि अहिंसन, आगे इति प्रयोगात्, ठीक है। और देखिए भाई, तीर्थेभ्य अन्यत्र, तीर्थों से अन्य जगह, क्या, सर्वभूतानि अहिंसन, सभी प्राणी मात्रों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, कहा तीर्थों से अन्यत्र, प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब तीर्थों में करनी चाहिए ऐसा अर्थ होगा ना। तो लिखिए उसका अर्थ लिखिए श्रुति के पदों का, तीर्थानि बराबर, तीर्थानि बराबर शास्त्रोक्त कर्माणि, शास्त्रोक्त कर्माणि अर्धविराम, तेभ्य अन्यत्र, तेभ्य अन्यत्र सर्व प्राणी हिंसा अकुर्वन्, सर्व प्राणी हिंसाम अकुर्वन् ब्रह्मलोकम आपनोति इत्यर्थः, ब्रह्मलोकम आपनोति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे, अत्र भूत शब्दस्य, अत्र भूत शब्दस्य प्राणीषु प्रयोगात्, प्राणीषु प्रयोगात् सूक्तोक्त मंत्रे अपि, सूक्तोक्त मंत्रे अपि तथा इति भावः, तथा इति भावः, ठीक। देखो यार, तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है, तीर्थानि मतलब शास्त्रोक्त कर्माणि, तीर्थ शब्द का अर्थ क्या किया, शास्त्र के द्वारा विहित जो यज्ञ यागादिक कर्म है उसमें हिंसा कर सकते, उस यज्ञ यागादि को छोड़कर अन्यत्र किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये उसका मतलब। तो शास्त्रोक्त कर्माणि तेभ्य अन्यत्र, उनको छोड़कर अन्य जगह सर्व प्राणी हिंसा न कुर्वन्, किसी भी प्राणी की हिंसा न करता हुआ ऐसा जो कोई व्यक्ति है वह ब्रह्मलोकम आपनोति, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, ठीक है। यह श्रुति का प्रमाण केवल इतनी भर के लिए दिया है, किस बात को बताने के लिए, यहां पर जो यह श्रुति दी है किसके लिए दिया, हाँ, भूत शब्द का अर्थ प्राणी किया जाता है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए यह श्रुति दी है कि जैसे अहिंसन इस श्रुति में भूत शब्द का अर्थ प्राणी किया है, उसी प्रकार
जो अभी अभी तावानस्य महिमा इत्यादि श्रुति पढ़ी है कि नहीं, और ब्रह्म सूक्त के भी जो प्रमाण है जहां पर भी भूत शब्द आया है वहां पर भी भूत शब्द का अर्थ प्राणी करना है, इस बात को बताने के लिए वही करें। अत्र भूत शब्दस्य प्राणीषु प्रयोग, प्राणियों में प्रयोग हुआ है कि नहीं, इसलिए सूक्तोक्त मंत्रे भी, ब्रह्म सूक्त में आए हुए मंत्र में भी भूत शब्द का अर्थ प्राणी करना इति भाव। ठीक, चलिए आगे। तो अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थमिति प्रयोगात्, आगे चलिए। अंश पाद भाग इति अनर्थांतरम, ये क्यों बता रहे हैं? तो अंश के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। भूतानां पादत्वे अपि, भूतानां पादत्वे अपि अंशत्वं कुतः? अंशत्वं कुतः? प्रश्न चिन्ह। तत्र आह अंश इति, तत्र आह अंश इति। ठीक है, कोई शंका कर सकता है कि भाई श्रुति में तो सभी भूतों को पाद कह दिया ना, एक पाद है करके, अंश थोड़ी कहा है, किंतु आप इस श्रुति के बल पर कैसा कह सकते हो कि जीव ईश्वर के अंश है? अंश का तो उल्लेख है नहीं, पाद शब्द का उल्लेख है, ऐसी कोई क्या करेगा शंका। वही भूतानां पादत्वे अंशत्वं कुतः, तब उत्तर दे रहे, अरे भाई पाद का मतलब वही अंश होता है, ये उत्तर दे रहे। अंश पाद भाग इति अनर्थांतरम, अनर्थांतरम मतलब इनका, अनर्थांतर मतलब पर्यायवाची शब्द है, इसका अन्य अन्य अर्थ नहीं है। अनर्थांतरम अर्थात ये पर्यायवाची शब्द है, अर्थात पाद शब्द का अर्थ अंश होता है। ठीक है, अनर्थांतरम तस्मात् अपि अंशत्व अवगम, तस्मात् अपि मतलब इन श्रुतियों के बल पर भी, श्रुतियों के आधार पर भी यह अवगम ज्ञान बोध हो जाता है कि ईश्वर का अंश है कौन? सभी जीव, ये बात। तस्मात् अपि अंशत्व अवगम हो गया जी। चलिए थोड़ा सा भी 2 मिनट रुकेंगे। चलो, तो ये 44 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे जो 45 नंबर का सूत्र आ रहा है उसका अवतरण भाष्य देखिए। कुतः च अंशत्वावगमः, उसी प्रकार का प्रश्न पुनः कर रहा है पूर्व पक्षी कि जीव में अंशत्व का ज्ञान होने के लिए जैसे अपने पूर्व में हेतु दिए उस प्रकार और भी कोई हेतु है क्या कि जिससे आपको पता चल जाता है कि जीव ईश्वर का अंश है? वही करे कुतः च अंशत्वावगमः, तो उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते। ठीक है, चलिए इस सूत्र का भी अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर जीवस्य, जीवस्य पुरुष सूक्त मंत्रोक्त, पुरुष सूक्त मंत्रोक्त भगवत अंशत्वे, भगवत अंशत्वे भगवद गीताम, भगवद गीताम उदाहरति सूत्रकार, भगवद गीताम उदाहरति सूत्रकार अपि च इति। ठीक है, अपि च इति पूर्ण विराम, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र। तो सूत्र है अपि च स्मर्यते 2, 3, 45। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है अपि च, अपि च बराबर किंच,
किंच अर्धविराम। पुनः प्रतीक स्मर्यते, स्मर्यते बराबर उद्धरण चिन्ह में ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन उद्धरण चिन्हवान। गीता 15:7 कौंस में लिखिए, जीवलोक में, जीवलोक में बराबर देहों में, देहों में सनातन बराबर अविनाशी जीव मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। कंस बन पूर्ण विराम। आगे इति भगवद गीतासु, भगवद गीतासु परमेश्वरस्य, परमेश्वरस्य अविद्या कल्पितांशः जीवः, अविद्या कल्पितांशः जीवः इति स्मर्यते, इति स्मर्यते बराबर स्मृतौ कथ्यते, स्मृतौ कथ्यते इति। ठीक है, देखो वही अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि जीवस्य, क्या भगवान का अंश है जीव। यह बात जैसे पुरुष सूक्त जो मंत्र, पुरुष सूक्त में आया हुआ जो मंत्र, उस मंत्र में जैसा बताया गया कि जीव भगवान का अंश है, उसी अर्थ में भगवत गीता का उदाहरण दे रहे सूत्रकार, प्रमाण दे रहे उदाहरण। अपीच स्मर्यते इस सूत्र से, तो सूत्र आया अपीच स्मर्यते 2:3:45। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अपीच, अपीच का मतलब किंच, और क्या, और भी। स्मर्यते मतलब मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, अर्थात इस जीवलोक में, अर्थात देहादियों में अविनाशी ऐसा जो जीव, वह मेरा ही अंश है, ऐसा स्वयं भगवान बोल रहे, कह रहे। इति इस प्रकार भगवद गीतासु, भगवद गीता में परमेश्वरस्य अविद्या कल्पित अंश जीव, परमेश्वर का अविद्या से कल्पित अंश है कौन, जीव, वास्तविक अंश नहीं है, अविद्या के कारण कल्पित अंश है जीव परमात्मा का। यह बात स्मृति में बताइए, गीता रूप स्मृति में। ठीक, चलिए फिर अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उस भाष्य को देखते हैं। ईश्वर गीतासु अपि च ईश्वरांशत्वं जीवस्य स्मर्यते। ठीक है ना, ईश्वर गीता, ईश्वर गीता मतलब भगवत गीता है नहीं, ईश्वर गीता चाहे भगवत गीता बोली की बात है। तो भगवत गीता में भी बताया है क्या कि जीवस्य ईश्वरांशत्वं स्मर्यते, जीव ईश्वर का अंश है यह कहा जाता है। तो बोलेंगे कौन सा श्लोक है वो गीता में आया हुआ, बताओ। तो बता रहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीवलोके सनातन जीवभूत मम एव अंशः। इस जीवलोक में अर्थात देहादियों में सनातन, सनातन अर्थात अविनाशी या अनादि ऐसा जो जीव स्वरूप है वह मेरा अंश है, ऐसा कह रहे भगवान। इति आगे तस्मात् अपि अंशत्वावगम, इस गीता रूप प्रमाण से भी मालूम पड़ता है कि जीव भगवान का अंश है। हो गई इतनी बात। आगे चलिए, यत्तु उक्तम, अब यत्तु उक्तम इत्यादि पंक्ति से क्या कहना है, तो यत् के पूर्व में
एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखेंगे। अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्न ईशित्रीशितव्य भाव प्रसिद्धे है, ईशित्री ईशितव्य भाव प्रसिद्धे है। ईशितव्य जीवस्य, ईशितव्य जीवस्य कथम ईश्वरांशत्वम, कथम ईश्वरांशत्वम इति आशंक्य, इति आशंक्य। आगे कल्पित भेदेन अपि, कल्पित भेदेन अपि ईशितव्यत्व उपपत्तेः, ईशितव्यत्व उपपत्तेः अनन्यता सिद्ध अभेद शास्त्र बलात्, अनन्यथा सिद्ध अभेद शास्त्र बलात् अंशत्वम, अंशत्वम इति आह यत्तु इति, अंशत्वम इति आह यत्तु इति। अभेद शास्त्र बलात् अंशत्वम इति आह यत्तु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अत्यंत भिन्न ईशित्री ईशितव्य भाव प्रसिद्ध है। अत्यंत भिन्न चीजों में, जैसे स्वामी और दास सेवक, इनमें ईशित्री ईशितव्य भाव, नियम्य नियामक भाव, शास्ता और मतलब शासन करने वाला और शासित होने वाला, इस प्रकार का भेद में ही देखा जाता है ये भाव। तो ईशित्री ईशितव्य प्रसिद्ध है। तब ईशितव्य जीवस्य, ईशितव्य है कौन? जीव। और ईशिता है कौन? ईश्वर। ईशिता शासन करने वाला ईश्वर, और ईशितव्य शासित होने वाला कौन? जीव। ईशितव्य जीवस्य कथम ईश्वरांशत्वम इति आशंक्य। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर देते हैं कल्पित भेदेन अपि। जरूर नहीं है कि ईशितव्य ईशितव्य भाव होने के लिए वास्तविक भेद चाहिए, वास्तविक ही भेद चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। कल्पित भेद में भी हो सकता है क्या? ईशितव्य ईशित्र ईशितव्य भाव। ठीक वही कह रहे हैं। तो कल्पित भेदेन अपि ईशितव्यत्व उपपत्ति, ईशितव्यत्व की उपपत्ति हो जाती है। कैसे? अनन्यता सिद्ध अभेद शास्त्र बला, कि जो अभेद बताने वाला शास्त्र अन्यथा सिद्ध नहीं है, अनन्यता सिद्ध है, मुख्य रूप से है, उसके बल से यह बात पता चल जाती है। तो वही करें, अनन्यता सिद्ध अभेद शास्त्र बलात् अंशत्वम इति आह यत्तु इति। ठीक है, देखिए पंक्ति से, यत्तु उत्तम, अर्थात जो बात पूर्व पक्ष ने कही थी, क्या कही थी? कि ईशित्र ईशितव्य भाव वास्तविक भेद जहां है स्वामी भृत्य की तरह वहां पर ही होता है, ऐसा बोला था। कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति की यत्तु उत्तम स्वामी भृत्यादिषु इव, एव, हाँ, स्वामी भृत्यादिषु एव ईशित्र ईशितव्य भाव लोके प्रसिद्ध इति यत्तु उत्तम। ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था, क्या? कि स्वामी भृत्यादियों में ही, कि जहां वास्तविक भेद है उनमें ही होता है क्या? ईशित्र ईशितव्य भाव। लोग ऐसा लोक में प्रसिद्ध है, वास्तविक भेद नहीं होता है वो भेद, ईशित्र ईशितव्य भाव ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था उस पर बोल रहे अब, यद्यपि ऐसा लोके प्रसिद्धि, सिद्धांत कुछ बात का स्वीकार कर रहे हैं कि ये पूर्व पक्षी, यद्यपि ये तुम्हारा कहना ठीक है कि यह लोक में प्रसिद्ध है कि ईशित्र ईशितव्य भाव जहां होता है वहां वास्तविक भेद दिखाई देता है लोक में, व्यवहार में, इतनी तो बात ठीक है। तो भी यहां पर जीव और ईश्वर के बारे में
वास्तविक भेद मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं उस पूर्व पक्षी को। ठीक, पंक्ति देखिए, यद्यपि ऐशा लोके प्रसिद्धि, कैसा पढ़ेंगे, यद्यपि लोके ऐशा प्रसिद्धि, यद्यपि लोक में यह प्रसिद्धि है कि जो तुम कर रहे हो पूर्व पक्षी, तथापि सिद्धांति बोल रहे तो भी शास्त्र तो भी तथापि शास्त्रात् तु अत्र अंशांशित्वम् ईशित्रीशितव्य भावश्च निश्चीयते। तथापि तो भी है कि नहीं, कैसा पढ़ेंगे आगे, तथापि के आगे एक शब्द छोड़कर अत्र पीछे, शास्त्रात् तो आगे तू, फिर आगे अंश अंशित्वम, आगे सरल है, अत्र यहां पर तो शास्त्रात्, शास्त्र बल से, शास्त्र के आधार पर, क्योंकि सभी चीज शास्त्र की लोक प्रसिद्धि के आधार पर नहीं चलती है, अतः यहां पर भी भले ईशित्रीशितव्य भाव लोक में वास्तविक भेद जाए वहां ही होता है, ऐसा लोक में प्रसिद्धि होने पर भी जीव और ईश्वर के बारे में तो हम शास्त्र के बल पर ही मानेंगे, क्या, ईशित्रीशितव्य भाव। और शास्त्र कहता है कि जीव और ईश्वर में अंश अंशी भाव है, कल्पित भेद है, और कल्पित भेद होता हुआ भी इसमें उसमें ईशित्रीशितव्य भाव है। शास्त्र के आधार पर यह बात का हम निश्चय करते हैं, यह कह रहे सिद्धांति। अत्र तो शास्त्रात्, शास्त्र के आधार पर अंश अंशित्वम निश्चीयते, एक बार शास्त्र से अंश अंशित्व का निश्चय करते हैं, और ईशित्रीशितव्य भाव च निश्चीयते, शास्त्रात्, शास्त्र से ही ईशित्रीशितव्य भाव का हम लोग निश्चय करते हैं। हो गया, आगे चलिए, निरतिशय उपाधि संपन्न च ईश्वरः निहीनोपाधि संपन्नान जीवान प्रशास्ति इति न किंचित विप्रतिषिध्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, निरतिशय इत्यादि, तो उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, जीवेश्वरयोः औपाधिकत्व अविशेषे, औपाधिकत्वाविशेषे अविशेषे कस्मात् ईशित्रीशितव्य भावः विपरीतः न स्यात्, विपरीतः न स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह निरतिशय इति। ठीक, देखो यार, पूर्व पक्ष बोल रहा है कि जीव ईश्वर औपाधिकत्व अविशेषे, पूर्व पक्ष कहता है कि जीव और ईश्वर दोनों भी कैसे औपाधिक, उपाधि से युक्त है, क्योंकि जो उपाधि से रहित है शुद्ध चैतन्य, तो वो तो न अंशे न अंशय न शास्ता न शास्त्र न शास्त्री, शासन करता, ईशित्रु ईशित कुछ भी नहीं उसमें भाव। ये तो आपका तुम्हारा वेदांत का सिद्धांत है। और अंश अंशी भाव भी जो बोलते तुम, ईश्वर का अंश जीव है, वो औपाधिक ईश्वर को लेकर ही बोलते हो, अर्थात ईश्वर भी कैसा है, उपाधि वाला, जीव भी कैसा है, उपाधि वाला। ठीक है, दोनों कैसे हुए, उपाधि वाले, औपाधिक, औपाधिकत्व दोनों में समान है, जीव और ईश्वर में। तब हे सिद्धांती, तुम ईश्वर को ईशिता मानते हो, ईशित्रु मानते हो, शासन करने वाला, और जीव को ईशितव्य, शासित होने वाला, ऐसा मानते हो। किंतु दोनों में यदि औपाधिकत्व समान है, तो उल्टा क्यों नहीं करते हो, अर्थात जीव को शास्ता, शासन करने वाला, ईशित्रु, और जीव को और ईश्वर को शासित होने वाला, नियम्य, और जीव को मानो नियामक, ऐसा उल्टा क्यों नहीं होता है।
क्यों नहीं करते हो? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष पंक्ति की न जीवेश्वर औपाधिकत्व अविशेषे कस्मात, क्या कारण है कि ईशित ईशितव्य भाव विपरीत न स्यात्, ईशित ईशित भाव जो आप बता रहे हो उससे विपरीत क्यों नहीं होगा? इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उस शंका का उत्तर इस पंक्ति से दिया जा रहा है, निरतिशय इत्यादि। तब सिद्धांति करे अरे भाई पूर्व पक्षी, यह बात यद्यपि समान है, बराबर है तुम्हारी, कि ईश्वर और जीव में औपाधिकत्व समान है, ठीक, किंतु ईश्वर की उपाधि कुछ अलग प्रकार की है और जीव की उपाधि कुछ अलग प्रकार की है। अतः ईशित ईशितव्य भाव विपरीत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बोलेंगे अच्छा, कैसी उपाधि है ईश्वर की और कैसी उपाधि है जीव की, जरा बताओ ना। तो बता रहे निरतिशय उपाधि संपन्न च ईश्वर। ईश्वर कैसा है? निरतिशय उपाधि से युक्त है कि नहीं? उसकी उपाधि कैसे है? निरतिशय है कि नहीं? व्यापक उपाधि है कि नहीं? और पुनः शुद्ध सत्व गुण वाली उसकी उपाधि है। किसकी? ईश्वर की उपाधि माया शुद्ध सत्व गुण वाली है। और जीव की उपाधि कैसी है? निहीन, अत्यंत हीन ऐसी उपाधि है। किसकी? जीव की, मलिन अविद्या है कि नहीं? ये बात निरतिशय उपाधि संपन्न च ईश्वर और निहीन उपाधि संपन्नान जीवान। जीवान इसका विशेषण है कौन? निहीन उपाधि संपन्नान, निहीन उपाधियों से संपन्न है जीव, इसलिए जीवान प्रशास्ति है कि नहीं? प्रशास्ति का कर्ता कौन है? ईश्वर प्रशास्ति। ईश्वर शासन करता है, शासित करता है किसको? जीवों को। इति न किंचित विप्रतिषिध्यते, अतः कोई भी विरोध नहीं है। ये बात हो गई। तो ये जो है ना यहाँ पर निहीन उपाधि संपन्नान, उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, लिखते हैं नितराम हीनः निहीनः। नितराम हीनः निहीनः, कंस में लिखे अत्यंत हीन, कंस बान। आगे शरीरादि उपाधि, शरीरादि उपाधि अर्धविराम। आगे आज्ञानिक उपाधि तारतम्यात्, आज्ञानिक उपाधि तारतम्यात्, कंस में लिखिए आज्ञान जन्य उपाधि तारतम्य से, आज्ञान जन्य उपाधि तारतम्य से, कंस बन। आगे ईश ईशितव्य व्यवस्था, ईश ईशितव्य व्यवस्था अर्धविराम, न वस्तुतः, न वस्तुतः पूर्ण विराम। आगे सुरेश्वराचार्यैहि अपि उक्तम, सुरेश्वराचार्यैहि अपि उक्तम, उद्धरण चिन्ह में श्लोक है। ईशितव्य संबंध नहीं, ईशेषित, ईशेषित, ईश ईशित, ईश ईशितव्य संबंध, ऐसा ईश ईशितव्य संबंध प्राग अज्ञान हेतुजः, प्रत्यक अज्ञान हेतुजः, प्राग नहीं, प्रत्यक अज्ञान हेतुजः पूर्ण विराम। आगे सम्यक ज्ञाने, सम्यक ज्ञाने तमोध्वस्ता वीश्वराणामपीश्वरः, तमोध्वस्ता वीश्वराणामपीश्वरः पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बन। इति कंस में लिखिए ईश और ईशितव्य का संबंध, ईश और ईशितव्य का संबंध
प्रत्येक आत्मा के आज्ञान रूप हेतु से होता है। आज्ञान रूप हेतु से होता है। अर्धविराम। सम्यक ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान नष्ट होता है, तब वह ईश्वरों का भी ईश्वर है। ईश्वरों का भी ईश्वर है। पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखिए भाई, तो पद आया था नीन उपाधि संपन्ना, ऐसा। तो नीन उपाधि मतलब नितराम हीन निहीन, अर्थात अत्यंत हीन उपाधि। कौन? शरीर आदि उपाधि हम लोगों की। शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि, ये सब उपाधि कैसी है? अत्यंत हीन है, परिचिन्न है, मलिन है। तो शरीरादि उपाधि तो वही करे। आज्ञानिक उपाधि तारतम्यात्, आज्ञानजन्य उपाधि के तारतम्य से यह ईशितव्य व्यवस्था है कि ईश्वर की उपाधि अच्छी है, शुद्ध सत्वगुण वाली माया है, और हम लोगों की उपाधि मलिन सत्वगुण वाली अविद्या है, अंतःकरणाधिक है। अतः उपाधि का भेद है। ठीक है कि नहीं? और उपाधि का भेद होने के कारण यह व्यवस्था है। ठीक है ना? राजा और प्रजा, तो राजा भी तो क्या एक प्रकार का मनुष्य ही तो है, किंतु वह शासक है, और प्रजा नियम्य है, शासित होने वाली है, ईशितव्य है। ठीक है? तो बोलेंगे वो भी तो आदमी है, हम भी आदमी है। ऐसा होने पर भी उसकी उपाधि अलग है। उसकी उपाधि है कौन? राजत्व। राजा है और हम प्रजा है। अतः उपाधि के कारण ये व्यवस्था है ही नहीं? ऐसी बात। वही उपाधि तुमको जब लगेगी, तुम राजा बनोगे, तुम भी शासक बनोगे, ये उसका मतलब। ठीक है? चलिए, तो ईशितव्य व्यवस्था है कि नहीं? उपाधि के कारण है, न वस्तुतः। सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने भी लिखा है। कैसा लिखा है? ईशेषितव्य संबंध प्राग अज्ञान हेतुज सम्यक ज्ञाने तमोध्वस्तौ ईश्वराणाम अपि ईश्वरः। ठीक? ईशितव्य व्यवस्था, शासनकर्ता शास्य, यह संबंध की व्यवस्था क्यों है? प्रत्येक अज्ञान हेतुज, प्रत्येक तत्व ब्रह्म तत्व के अज्ञान रूप हेतु के कारण है, हेतु से उत्पन्न है। और सम्यक ज्ञान होने पर, अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने पर, तमोध्वस्तौ, तम रूप अज्ञान नष्ट हो जाने पर वह जीव ईश्वरों का भी ईश्वर है। ठीक है ना? यह अर्थ होगा। श्लोक का अर्थ भी आपको लिख के दिया है। चलिए भाष्य। निहीनोपाधि संपन्नान जीवान प्रशास्ति इति न किंचित विप्रतिषिध्यते, अर्थात इसमें कुछ भी विरुद्ध नहीं है। हो गया इतना? आगे चलिए भाई, ये 45 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे जो 46 नंबर का सूत्र आ रहा है, उसका अवतरण भाष्य देखिए। स्वयं भगवान भाष्यकार ने अवतरणिका दी है ना, उसका पहले विचार। अत्र आह मिले ना? चलिए भाई, तो अत्र आह, इस अत्र के पहले छोटा वाक्य, उत्तर सूत्रम अवतारयति अत्र इति। उत्तर सूत्रम अवतारयति अत्र इति, अत्र इति। अभी जो आगे आने वाला सूत्र है ना, उसके अवतरने का लिख रहे हैं। देखो पंक्ति, ननु जीवस्य ईश्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसार दुःखोपभोगेन अंशिनः ईश्वरस्य अपि दुःखित्वं स्यात्। यथा लोके हस्तपादादि अन्यतमांगगतेन दुःखेन अंगिनः देवदत्तस्य दुःखित्वं तद्वत्। देखो ये बहुत बढ़िया शंका है कि नहीं?
तो पहले दृष्टांतों को समझिए। यथा बीच में से आया ना, यथा, तो वहां से आगे दृष्टांत है, फिर ननु से बढ़ते हैं। तो यथा लोके, लोक व्यवहार में समझ लीजिए कोई देवदत्त नाम का मनुष्य है, बराबर, और देवदत्त का जो शरीर वो हुआ अवयवी, और उसके जो हाथ पैर वगैरह, कान नाक मुंह, ये सब ये क्या है, उसके अवयव, बराबर। अब उसके किसी हाथ के अंगुली को, अंगुली में भी किसी एक अंश को कोई चोट लग गई तो दुख हो रहा है उसको, है कि नहीं? तो अंश को दुख हुआ, अवयव को, किंतु वो कहता है मैं दुखी हो गया हूं, उस दुख का अभिमान अपने में धारण कर लेता है, तो स्वयं को दुखी समझता है, और अंशी दुखी हो रहा है। अंश के दुख से अंशी क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। ये दृष्टांत। उस प्रकार उस परमात्मा के, ईश्वर के सब जीव क्या है, अंश। तब जीव को, किसी एक जीव को भी यदि दुख होता है तो उस दुख से फिर दुखी होगा कौन, ईश्वर। और जीव तो बहुत सारे दुखी है, सभी दुख, सभी जीव दुखी हैं, इसका मतलब ईश्वर तो बहुत ज्यादा दुखी होगा फिर, है कि नहीं? एक एक जीव इतना दुखी है और सभी उसके अवयव है, तो सभी अवयवों को, दुखों को लेकर वो तो बहुत बड़ा दुखी होगा कौन, ईश्वर। एक बात। दूसरी बात, कोई जीव ज्ञान प्राप्त करके उस परमात्मा के साथ अभिन्न हो गया, फिर अभिन्न होने के बाद उसको सुख मिलना चाहिए था ना, तो सुख के बदले, सुख के बजाय उसको बहुत दुख ही मिलेगा। फिर वो सोचेगा, जो मोक्षावस्था को प्राप्त हुआ जीव है, वो कहेगा अरे यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, ज्ञान प्राप्त किया और ईश्वर के साथ अभिन्न हो गया हूं, इसके अपेक्षा पहला संसारी बड़ा अच्छा था, वह थोड़ा दुख था, अकेला मेरा ही दुख था मेरे को, अब तो मैं ईश्वर के साथ अभिन्न हो गया, अब सभी का दुख मेरे को भोगना पड़ रहा है। ये गड़बड़ हो जाएगी। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। यदि तुम जीव और ईश्वर में अंश अंशी भाव मानते हो तो अंश का दुख अंशी को होता है ना, तो सभी का दुख किसको होगा, ईश्वर को होगा। ये कह रहा है दृष्टांत देकर पंक्ति की। यथा लोके, लोक व्यवहार में, हस्तपादादि अन्यतम अंग गतेन, हस्तपादादि अनेक अंगों में से किसी एक अंग में, किसी एक अंग में विद्यमान, अन्यतमांग गतेन विद्यमानेन दुखेन, क्या, अंगिन देवदत्त से, अंगी ऐसा कौन, देवदत्त, तो अंगिन देवदत्त से दुखित्व, अंगिन देवदत्त, अंगी ऐसा तो देवदत्त को दुख होता है, दुखित्व मतलब दुख, दुख होता है। तद्वत, उसी प्रकार, फिर पीछे आइए, ननु क्या आगे, तथा उस तद्वत जीवस्य ईश्वर अंशत्व अभ्युपगमी, जीव को तुम क्या मानते हो, ईश्वर का अंश, जीवस्य ईश्वर अंशत्व अभ्युपगमे, स्वीकार करने पर, तदीयेन संसार दुखोपभोगेन, तदीयेन, तदीयेन जीवगतेन, जीव में विद्यमान जो कौन, संसार दुख का उपभोग, तो संसार दुख उपभोगेन अंशिन ईश्वरस्यापि दुखित्वम स्यात्, अंश ऐसा जो कौन, ईश्वर, वो भी क्या होगा, दुखी होगा। अंशिन ईश्वरस्यापि दुखित्वम स्यात्, दुखित्वम से मतलब दुखी होगा। ये बात हो गया ना। स्यात्, ये हो गई वही पंक्ति। इस पर एक वाक्य लिखिए, एक अनुमान बन जाएगा। लिखते हैं, ईश्वरः, ईश्वरः स्वांश दुःखैः दुःखी, स्वांश दुःखैः दुःखी, आगे अंशित्वात् देवदत्तवत्, यह अनुमान हुआ। पक्ष है ईश्वर, ठीक, साध्य स्वांश दुःखैः दुःखित्व, दुःखित्व साध्य है, अपने अंश से वो दुखी है, क्यों, वो अंशी होने के कारण, और देवदत्त की तरह, देवदत्त अंशी है, अतः वह देवदत्त अपने अंश से क्या होता है, दुखी। उस प्रकार ईश्वर भी यदि अंशी है तो वह भी अपने अंश जो जीव, उनके दुखों से दुखी होगा।
ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आगे चलिए। ततश्च तत्प्राप्तानाम महत्तरम दुखम प्राप्नुयात्। ठीक है ना? ये जो तत है ना, ततः के पूर्व में एक छोटा वाक्य, ततः किम तत्र आह ततः इति। तत्र किम ततः किम तत्र आह ततः इति। ठीक है ना? ततः किम तत्र आह ततः इति। ठीक है? कदाचित सिद्धांति पूछेंगे पूर्व पक्षी को, ठीक है, सभी अंश रूप जीव के दुख के कारण ईश्वर दुखी हो रहा है, तो होने दो ना, उससे क्या? ऐसा कदाचित पूछेगा। तो वो बोल रहा है पूर्व पक्षी, ततश्च, उससे क्या होगा? तत्प्राप्तानाम महत्तरम दुखम प्राप्नुयात्। तत्प्राप्तानाम, तत् हाँ ईश्वर प्राप्तानाम, ब्रह्म प्राप्तानाम, उस ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त हुए जो कौन? जीव। प्राप्तानाम जीवानाम, उस ईश्वर के, ईश्वर को प्राप्त हुए जीवों को तो महत्तरम दुखम प्राप्त, महाभयंकर दुख प्राप्त होगा जीवों को। कौन जीवों को? जो जीव ईश्वर भाव को प्राप्त हुए, है कि नहीं? फिर वो क्या होगा आगे? अतः वरम पूर्वावस्थ संसार एव अस्तु इति सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग स्यात् इति अत्र उच्यते। ये जो पंक्ति है ना, अतः से आगे थोड़ा अन्वय, अतः एक शब्द छोड़कर आगे, पूर्वावस्थ संसार एव, पीछे वरम, आगे अस्तु, आगे सरल है। ठीक है ना? अतः जीव सोचेगा, अरे भाई क्या किया मैंने गड़बड़, जन्मों जन्म लगाया ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमको पता ही नहीं था कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद ऐसा होने वाला था। ऐसा पता रहता था क्यों हम प्राप्त करते? और एक जन्म में नहीं, बहुत जन्मों में किया प्रयास, तब तो प्राप्त हुआ, और प्राप्त होकर फल क्या मिला? दुख ही दुख। ऐसा सोचेगा कौन? जीव। वही करे। अतः पूर्वावस्था संसार, पूर्वावस्था मतलब ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त होने के पहले जो संसार था, तो संसार ये वरम, वही श्रेष्ठ था, वही अच्छा था। अस्तु इति, इस प्रकार सोचेगा कौन? जीव। क्यों? वरम मतलब श्रेष्ठम, श्रेष्ठ है। क्यों सोचेगा? कि पहले तो थोड़ा दुख था ना अपना अपना, अब तो बहुत दुख, सबका दुख मुझे भोगना पड़ रहा है, ऐसा सोचेगा। तो उससे क्या हुआ? फिर जो सम्यक ज्ञान है ना, तत्व ज्ञान, वो व्यर्थ हो जाएगा, कोई उसके तरफ जाएगा ही नहीं। वही करे इति सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग। सम्यक दर्शन मतलब तत्व ज्ञान, वो व्यर्थ होने लगेगा। कब? यदि जीव और ईश्वर में अंश अंशी भाव मानोगे तब। अतः ये सिद्धांती, जीव और ईश्वर में अंश अंशी भाव मत मानो, अपितु स्वामी भृत्य की तरह पूरा पूर्व भेद मानो, और उनमें नियम में नियामक भाव मानो, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक, चलिए। सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग स्यात् इति, ये पूर्व पक्ष हुआ। ये जो आया ना अनर्थक्य प्रसंग इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। ज्ञानात् सर्वांश दुख समष्टि प्राप्ति अपेक्षया, सर्वांश दुख समष्टि प्राप्ति अपेक्षया संसारः वरम अर्धविराम तत्र स्वदुख मात्र अनुभवात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ज्ञान से क्या हुआ भाई? सर्वांश दुख, सभी अंशों का, सभी जीवों का समष्टि दुख की प्राप्ति हो गई। उसकी अपेक्षा संसार वाला था, संसार श्रेष्ठ था, है कि नहीं? क्यों? तत्र संसारावस्थायाम,
स्वदुख मात्र अनुभव, केवल अपना ही दुख था, अब तो सभी को दुख झेलना पड़ रहा है कि नहीं? ऐसा सबको अनुभव होता है जो महंत बने। महंत बनने के पहले मालूम नहीं रहता है, फिर वो सोचता है चलो ये मानते हैं, वो मानते हैं, वो मानते हैं, वो गाड़ी लेकर घूम रहा है, हम भी क्यों न बने, चलो आई यहाँ पर तो ले ली, है कि नहीं? और लोगों को तो चाहिए कोई महात्मा संभालने के लिए, चौकीदार। तो बड़ा महंत बना देते, है कि नहीं? गद्दी पर बिठा देते, चद्दर ओढ़ा देते हैं, है कि नहीं? फिर कुछ दिन के बाद उसको समझ में आता है कि इसके पहले मैं मधुकरी मांगकर खा रहा था, सो रहा था मजे से 12 पौने 12 बजे तक, कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हा? अब मैं महंत बन गया तो ठीक से सो भी नहीं पाता हूं। सुबह 5-6 बज जाता है तो लोग दर्शन के लिए आते हैं, बोलते महाराज आज नावणी झाली का? अभी स्नान भी नहीं हुआ, दिन खुल गया, दिन निकल गया, ऐसे लोग टोकने लगते हैं। तो झकमार से 4 बजे उठना पड़ता है। इतना ही नहीं, महंत होने के बाद कितना दुख होता है वो महंतों को ही एकांत में जाकर पूछो तो पता चलता है। वो लोगों में तो उनको हंसना पड़ता है, चेहरा खिला हुआ दिखाना पड़ता है, किंतु नीचे से कितने कांटे घुसते हैं उनको ही पता रहता है। सभी लोगों का दुख उनको ही झेलना पड़ता है, सभी लोगों के मन संभालना पड़ता है, उनके सुख दुख में सहभागी होना पड़ता है कि नहीं? 4 लोग मिलने को आए, है कि नहीं? कमरे में 10-15 लोग बैठे, 4 लोगों के साथ बोल रहा है, 2 लोगों की तरफ दृष्टि नहीं गई, तुरंत वो बाहर जाकर निंदा करने लगते, महाराजांचा आमचा एवढा दुसरा संबंध आहे। इतनी हमने वो बरगदी दी है, हमारी बिजर उनका पान भी नहीं हिलता और हमको हमारी तरफ देखा भी नहीं। ऐसा होता है। फिर इसको जब इनको मालूम पड़ता है, कोई आकर बताता है वो ऐसा बोल रहा था, तो महंत को बहुत क्लेश होता है। फिर बाद में फोन करता है, नहीं नहीं सेठ जी ऐसा नहीं था, ऐसी बात नहीं थी, मेरा ध्यान नहीं गया, क्षमा कर दो। कितनी दिक्कत है देखो, महाराज और सबका सेवक बन गया। महाराज पद ही वहां पर गलत है, महंत के लिए महाराज लगाना ये गलत बात है कि नहीं? महाराज किसको लगाना चाहिए? जो अपनी जीवन मुक्त अवस्था में पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, अपनी मस्ती का आनंद ले रहा है, वो सचमुच महाराज है। किंतु महंत जो है वो महाराज तो लोग बोल रहे हैं, किंतु है सबका सेवक। ये बात है, जाने दो भाई, यहां से निकल आया इसलिए बताया। इसलिए भूल से भी कभी भी बनना नहीं, क्या महंत, और स्वयं का आश्रम भी स्थापन करना नहीं। मांडीना स्वतंत्र फल है ना, चिरंजीव बदनिवास नाथ महाराज स्पष्ट लिख के बताया है। इसलिए भले लोग कुछ भी कहे, लोग कहेंगे व्यर्थ है इसका जीवन, इसको सफलता नहीं मिली, केवल 10-15-20 साल पढ़ता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, क्या आता है उसको? न कुछ आता है, न कुछ आता है कि नहीं? कुछ भी नहीं उसके पास, मधुकरी मांग कर खाता है कि नहीं? बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बोलने अपने घर में रहेंगे, किंतु हमारी मस्ती हमको पता रहती है। अतः कभी भी कितना भी प्रलोभन आ गया तो भी भूलना नहीं इस बात को, है कि नहीं? नहीं तो वो पोपट की तरह गम्मत हो जाएगी भाई, तोते की तरह। उसको पढ़ाया रहता है सब, पार दियाएगा, जाल बिठाएगा, यंत्र लगाएगा, उधर जाना नहीं, उस पर बैठना नहीं, सब कंठस्थ कर लेता है। कौन? तोता। फिर आता है वो पारदी पेड़ के नीचे, वो जाला लगाता है, फिर उस यंत्र के ऊपर आकर बैठता है। कौन? वो तोता, पोपट। और ये रटता रहता है क्या? ये सब बातें पड़ी हुई। पारदी आएगा, जाला लगाएगा, यंत्र लगाएगा, उस पर बैठना नहीं, और बैठ गया कदाचित तो बिल्कुल छोड़ देना, और छोड़ता नहीं, बिल्कुल पकड़ लेता है, पक्का पकड़ लेता है। ये सब बात हो जाएगी। इसलिए इसके लिए अपना मनोधैर्य बढ़ाना चाहिए कि कितना भी लोग बोले, अपमान करे, तो भी कुछ भी बोलने दो, हमको नहीं बनना है भाई मानता, है कि नहीं? किसी पेड़ के नीचे गांव के पास में कहीं मधुकरी मांग कर खाएंगे, 2 बच्चे आएंगे तो उनको पढ़ाएंगे, बस हमारा काम सफल हो गया, कुछ नहीं चाहिए हमको। ये पक्की मन की बात रखनी चाहिए, है कि नहीं? चलो भाई, इसलिए मनोधैर्य बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तब वो टिकेगी बात। चलिए आगे क्या है?
कहा गया? हाँ आया ना। तत्र स्वमात्र स्वदुख मात्र अनुभवात, संसार अवस्था में तो स्वमात्र स्वयं का ही दुख था, अब तो मुझे सबका दुख झेलना पड़ रहा है। उसके अपेक्षा वो पूर्व अवस्था ठीक थी। इस प्रकार सम्यक दर्शन भी व्यर्थ हो जाएगा, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। इसलिए तुम अंश अंशी भाव मत मानो, वास्तविक जीव ईश्वर में भेद मानो, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। अतः वरम पूर्वावस्था संसार एव अस्तु इति सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग स्यात् इति, ये शंका हुई पूर्व पक्षी की। अब करे आगे अत्र उच्यते, अब सूत्र के माध्यम से इसका उत्तर देना है। तो क्या उत्तर देना है, सूत्र का क्या अर्थ है, इन सभी बातों का विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा